अभी तक करीब 25 एक डोनर से ब्लड डोनेट किया है। करीब 10 बजे शुरू किया था, अभी थोड़े समय में 25 हो चुके हैं और उम्मीद है कि 150 जल्दी क्रॉस करेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आज हमारे इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है स्थापना दिवस पर। तो पूरे इंडिया में चल रहा है और सबसे ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन होगा। हमारा 150 यूनिट का टारगेट था, वो उससे भी ऊपर होगा। हमारा टारगेट पूरा होगा और उससे ऊपर ही होगा। और आज हमारे इसके ब्लड डोनेशन के साथ साथ हमारा शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है। तो हमने क्या किया कि पहले ब्लड डोनेट करके और शपथ ग्रहण लेंगे। आपका नाम और पदनाम? विनोद बाफना, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन बीकानेर चैप्टर अध्यक्ष विनोद बाफना। धन्यवाद। पहली बार ब्लड दिया 63 साल की उम्र में, और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई आदमी 63 साल की उम्र में शुरुआत करे और इस काम में शुरुआत करे। तो उम्र कोई मायना रखती है, अच्छे काम की शुरुआत कभी भी हो सकती है। मैं डॉक्टर अरुण भारती हूँ, ब्लड बैंक इंचार्ज पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। आज मेरे को फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है और मैं बड़ा खुश हूँ कि ब्लड डोनेट करके मैं आज शपथ ग्रहण, मेरी पूरी टीम शपथ ग्रहण लेगी। मैन विंग लेगी, महिला विंग लेगी और यूथ लेगी, और बड़ी जम्बो टीम है वो शपथ ग्रहण करेगी। धन्यवाद विनोद बापड़ा। नहीं, अभी इनके दे रहे हैं। हाँ। पिता पुत्र की जोड़ी बहुत कम जगह एक साथ देती है। अच्छा, ये पिता पुत्र की जोड़ी है, ब्लड डोनेशन एक साथ किया है। हाँ, और एक ही स्थान, एक ही जगह पर, इसी जगह पर मैंने किया था, इसी जगह पर अंकित कर रहा है। एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो थोड़ी ही देर में प्रारंभ होने वाला है, इसका शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। ये वो हॉल है जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी लोग जिनसे मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है, अरियत वगैरह पीछे बैठे हैं, कमल जी पीछे बैठे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज का यह आयोजन अपने आप में परिपूर्ण आयोजन है और बीकानेर की व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता है। और कोई भी शहर, कोई भी परिवार जहाँ पर आर्थिक रूप से कोई चक्र ठीक ठाक चलता है तो वो शहर बहुत बेहतर रहता है। तो आप सभी खासतौर से सदस्य मैट्रिशन ग्रुप की कविता पढ़ती थी कि जगती मन कृति है रखती काम नहीं परिणाम में रखती किसका वश चलता है सखी प्रेम दोनों और चलता है दीपक भी जलता है पतंगा भी जलता है। हमें परिणाम बोधक होने के लिए अपने पुरुषार्थ को डालना पड़ता है। हम कोई उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तब हमें उसका कुछ न कुछ प्रतिदान मिलेगा। और जो अर्थ का अर्जन वैश्य समुदाय करता है वही वैश्य समुदाय इस अर्थ के चक्र को सामाजिक सरोकारों के साथ में जोड़ देता है। कहीं अस्पताल बनानी है, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं और समाज के लोगों की उपयोगियों का काम करना है। आप जितना अर्जन करना जरूरी है उतना विसर्जन करना भी जरूरी है। मेरा निवेदन दीप प्रज्वलन भावना जी के साथ केशव जी लोहिया जी और किशन अग्रवाल जी, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप मंच पर पधारे। तुम जिस घर में रहती सब सुख तो लक्ष्मी के साथ वो कहते थे कि
पैसे साथ में अगर हम बात करें, आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन में भी आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर संस्था के वर्तमान अध्यक्ष विनोद बापना जी और निवर्तमान अध्यक्ष भाई जुगल गांधी जिसे कि वे संयुक्त रूप से परम आदरणीय सुमन छाजेड़ का आदि जी देवो भव, ये हमारी सनातन परंपरा रही है। सनातन परंपरा का हम संवाहक बनकर के उसका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम में आप सब लोग जो पधारे हो उनका इस हंसा गेस्ट हाउस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब का एक ये सपना था कि अलग अलग धाराओं में बह रहे वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का निर्माण आज से 11 साल पहले होटल मैरियट में एक भव्य कार्यक्रम के साथ में समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के और सबको एक चैन से जोड़ने का काम रामदास जी अग्रवाल ने बीड़ा उठाया। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बीकानेर का चैप्टर लगातार काम कर रहा है। पहले भी अध्यक्ष और उनकी टीम ने काम किया और वर्तमान की टीम भी काम कर रही है। तो उज्जवल भविष्य की कामना भी मैं साथ ही कर लेता हूँ कि विनोद जी के नेतृत्व में मैं उनके साथ कई संगठनों में काम किया है। तो विनोद जी के नेतृत्व में सफल आयोजन, सफल कार्यक्रम और सफल पूरा कार्यकारिणी का कार्यकाल रहेगा, ये हम सबको विश्वास है। और इससे पहले अध्यक्ष जुगल जी राठी थे। अब मैं थोड़ा सा संस्था से हटकर के केवल बीकानेर में संस्था के परिचय दे दूं तो संस्था के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले कार्यक्रम में जुगल जी राठी ने एक लाइन खींची थी और कुछ लोगों में एक ये संदेश दिया कि वैश्य कम्युनिटी को आप अलग अलग लोगों में अलग अलग विचारधाराओं में जो बांट करके अपना निजी स्वार्थ जो कर रहे हो ना वो हम होने नहीं देंगे। वैश्य समाज बीकानेर का एकजुट हो चुका है राजनीतिक रूप से और अपने राजनीति के अलावा प्रशासनिक रूप से भी वैश्य समाज मजबूत हो। इस क्रम में हमने काफी काम किया। विनोद जी से भी यही उम्मीद है कि उसी लाइन को आगे बढ़ाने का काम रहेगा। अब मैं थोड़ा सा विनोद जी के बारे में मैं बता दूं, नई कार्यकारिणी जो बनी है विनोद जी के बारे में एक कहावत है, विनोद जी बंद गोरी में जो तिल है ना उसको देख के बता देते कि इसमें तेल कितना है। तो आप सबको जो कार्यकारिणी में लिया ना, आपके तिलों में तेल है तभी विनोद जी की कार्यकारिणी में आप आ रहे हो और इस तेल से आपकी ऊर्जा बन करके समाज के हर व्यक्ति के हर घर को रोशन करे, ये कामना विनोद जी की, ये कामना मेरी और पूरे वैश्य समाज की रहेगी। और मंच का मैं संबोधन नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मंच बहुत विशाल है इसलिए मैं मंच का संबोधन करने मैं सिर्फ और सिर्फ जुगल जी राठी जो निवर्तमान अध्यक्ष है मैं उस शब्द को चेंज करना चाहूंगा। वैश्य समाज की प्रथा रही है कि निवर्तमान एक संस्था में आउटगोइंग अध्यक्ष भी बोलते हैं, तो आउटगोइंग निवर्तमान की बजाय इनको चेयरमैन की उपाधि दी गई है। तो ये वैश्य समाज का सिस्टम रहा है। तो जुगल जी के लिए संबोधन निवर्तमान नहीं चेयरमैन रहेगा और जो भी संस्था के और भी जो भी अपने यूथ के हो जैसे कृष्णा जी चांडक है तो उनके लिए भी हमारे पूर्व यूथ विंग के अध्यक्ष है तो उनके लिए भी चेयरमैन का शब्द संबोधित रहेगा। तो ये हमेशा अब मंच संचालक महोदय से भी मेरा निवेदन रहेगा कि श्री जुगल जी के लिए संबोधन में चेयरमैन का शब्द हो। उसके अलावा हमने मंच की जो तैयारी की थी, जो गेस्ट को बुलाना था, वो प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो हमारी 3 बेटियां 3 समाज की बहनें जो लगातार काम कर रही है, उसमें अपर्णा गुप्ता जी जो अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं, सुमन धालीवाल जी जो माहेश्वरी समाज के हैं और सुमन जी छाजेड़, तो दोनों प्रशासनिक अधिकारी किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो सुमन जी की मौजूदगी और हमें आने वाले समय में सबसे ज्यादा उम्मीद भी सुमन जी से है। तो सुमन जी की मौजूदगी जो है ना वो इस बात की गवाह है कि हम राजनीतिक रूप से तो मजबूत होते जा रहे हैं। सुमन जी के बारे में मैं बता दूं कि सुमन जी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है, हमारे पारिवारिक रिलेशन भी है। तो सुमन जी का सौम्य स्वभाव, कभी जीवन में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी या किसी और संगठन से इतना बड़ा दायित्व मिलेगा। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो लगातार काम करते रहे और सुमन जी को आज अगर वो अध्यक्ष बने हैं तो पहले तो ये था कि ये जैन समाज की महिला है, अग्रवाल समाज की महिला है, माहेश्वरी समाज या खंडेलवाल समाज या विजयवर्गीय समाज की महिला है, महात्मा समाज की महिला है।
पर अब उस महिला या पुरुष के आगे वैसे समाज की महिला लिखने लगे, ये पत्रकार भी लिखने लगे, लोग भी मानने लगे, तो हमारी मौजूदगी तो लोगों में चली गई है, पर उसको निरंतर हमें चालू रखना है। तो आप सब लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो विनोद जी ने नई टीम बनाई है वो पूरा काम करेगी। आप और हम मिलकर के इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ेंगे, ये मेरा है। और बहन अपनी पावर, अपनी संख्या बढ़ानी होगी। कहीं कोई भी प्रोग्राम हो, यदि अपने लोग संगठित होकर किसी प्रोग्राम में पहुंचेंगे, एक संख्या बल के साथ पहुंचेंगे, तो पूरा एक मैसेज जाएगा कि नहीं भाई यार, बाणिया का मायने भी हमारी एकता है, भीड़ खासी हुए। आज चाहे किसी भी, चाहे पीएम साहब आए, चाहे सीएम साहब आए, चाहे मिनिस्टर साहब आए, सबकी एक ही इच्छा होती है, भीड़ बहुत बड़ी थी, भीड़ होगी तो मैसेज जाएगा। तो वो लोग जब इतने लेवल पे सोच सकते थे, अपने को अपने समाज के लेवल पे कम से कम सोचना ही चाहिए कि जितनी ज्यादा ताकत के साथ संख्या करेंगे, राजनीति कुछ हो पाएगी। बीकानेर शहर में आपको सम्मान मिला है और सम्मानित मंच। जुगल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही राजनीति के रूप से। राजनीति में हमारे अग्रज सोमलाल जी देव जिस टाइम राजनीति में बढ़िया समाज का जाना, अपने आप में एवरेस्ट करना, ऐसी बात थी जब 1980 में हम बच्चे थे, नार के सरपंच रहे, और कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष के रूप में स्थापित होगी। हमारे रीतगंज जी सेठिया जो भारतीय कांग्रेस से विरोध करते हैं, कई बार पीछे राजनीतिक रूप से वैश्य समाज का गठन होगा, और जब चुनाव का 3 महीना 4 महीना 6 महीने पहले हम सब खड़े होके, मुझे याद है तेरापत भवन 2014 हमारे वैश्य समाज से टिकट मिलनी चाहिए, वो सुमन छाजे वैश्य समाज का सदस्य होने के नाते, वैश्य समाज का अध्यक्ष होने के नाते ईश्वर की शपथ लेती हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सदैव समाज में समानता, भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा दूंगा। मैं देश और समाज के विकास से सक्रिय योगदान दूंगा। वह सदैव समाज के लिए तत्पर रहूंगी। मैं वैश्य समाज को संगठित और सशक्त बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और ये पूरी कार्यकारिणी से मैं निवेदन करूंगा, आवेदन प्रार्थना अरिहंत नाहटा, चंचल बोथरा, श्री मनीष चमड़िया, अमित गुप्ता। चलता है। प्रधान जी